हेलो एवरीवन, स्वागत आप सभी का नर्सिंग अड्डा 247 में। मैं विवेक कुमार शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। और आज हमारा ये वीडियो जो है बड़ा खास होने वाला है। क्यों? क्योंकि आज हम लोग बात करने वाले हैं डिटेल सिलेबस के बारे में। साथ ही साथ इस वीडियो में आप लोगों को मैं बताने वाला हूं एग्जाम पैटर्न के बारे में, क्या रहने वाली है कट ऑफ, क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में, और साथ ही साथ जो है आप लोगों को कंप्लीट डिटेल यहां पर जो है वो मिलने वाली है इस नर्सिंग सुपरिटेंडेंट आरआरबी पैरामेडिकल नर्सिंग सुपरिटेंडेंट वैकेंसी के बारे में। देखिए, जब भी हम लोग कोई लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ते हैं तो हमें सबसे पहले उस रास्ते का पता होना चाहिए जिधर होकर हमें जाना है। यहां बिल्कुल सिलेबस की बात हो रही है। आपको आरआरबी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट का एग्जाम क्वालिफाई करना है तो उससे पहले आपको जो है एग्जाम का पैटर्न और साथ ही साथ सिलेबस का पता होना चाहिए। नहीं तो आप वहां पर जाकर जो है आपका ये होगा कि ये जो 2-3 महीने हैं अगर आपने सिलेबस पर ही ध्यान नहीं दिया तो हो सकता है दिक्कत आए आपको। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और अगर आप लोगों को पसंद आए तो इसको लाइक जरूर कीजिएगा। हम लोग बात करने वाले हैं यहां पर क्या रहेगा सिलेबस आरआरबी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट कंप्लीट डिटेल्स हम लोग बात करने वाले हैं यहां पर। चलिए, सबसे पहले अगर बात करूं मैं यहां पर, आप जैसा कि आप सभी को पता है, पहले मैं बात करूंगा इस एग्जाम के अंदर टोटल जो नंबर ऑफ क्वेश्चन है वो 100 एमसीक्यू आने वाले हैं। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने आने वाले हैं? टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 आने वाले हैं, यह आप लोगों को पता है। उनमें से 70 एमसीक्यू आप लोगों के नर्सिंग सब्जेक्ट के होने वाले हैं। सेकंड जो 70 क्वेश्चन है, 70 क्वेश्चन है, वो आप लोगों के नर्सिंग के होने वाले हैं और 30 एमसीक्यू जो हैं वो हमारे नॉन नर्सिंग के होने वाले हैं। 70 में आपका कंप्लीट नर्सिंग आएगा, सारी सब्जेक्ट जितने भी है वो बताने वाले हैं हम लोग। और नॉन नर्सिंग में क्या आने वाला है? नॉन नर्सिंग में आपका जनरल अर्थमेटिक, जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग, जनरल साइंस और इसके अंदर भी क्या क्या टॉपिक होते हैं वो भी मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए टोटल क्वेश्चन कितने आने वाले हैं। टोटल क्वेश्चन 100 आने वाले हैं। साथ ही साथ आप लोगों के मन में एक विचार हो रहा होगा कि सब 100 क्वेश्चन करने के लिए कितना समय मिलेगा। तो देखिए, मैं आप लोगों को बता दूं, जो आपका एग्जाम है वो सीबीटी होने वाला है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है। पहली बात, नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 होने वाले हैं। आपको सही क्वेश्चन करने पर 1 मार्क्स दिया जाएगा और गलत करने पर जो है वो -1/3 की नेगेटिव मार्किंग है। मतलब आप सीधा सीधा साहब ये समझ लीजिएगा, अगर आपने 3 सवाल गलत कर दिए तो आपका 1 नंबर चला जाएगा। 3 क्वेश्चन गलत करे तो 1 नंबर आपका सीधा जाएगा। उसके अलावा आपको इस टेस्ट की टाइमिंग 90 मिनट का आपको समय मिलेगा, है ना। कहते हैं 90 मिनट जो है वो आपकी जिंदगी बदल देंगे, तो ये 90 मिनट वही है भैया जो आपकी जिंदगी बदल देंगे। तो ये आपका एग्जाम पैटर्न मैंने बता दिया आप लोगों को। पहली बात तो टोटल 100 एमसीक्यू आने वाले हैं। हाँ, दूसरी बात, पेपर आप लोगों का 70 एमसीक्यू, 70 एमसीक्यू नर्सिंग के, 30 एमसीक्यू नॉन नर्सिंग के। पेपर सीबीटी मोड पर होने वाला है। 100 एमसीक्यू आने वाले हैं। सही सवाल के लिए 1 मार्क्स और गलत के लिए -1/3 की नेगेटिव मार्किंग और 90 मिनट का आपको समय मिलने वाला है। अब बात करते हैं यहां पर हम लोग नेक्स्ट सिलेबस के बारे में। सिलेबस बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान से देखिएगा और टॉपिक, क्योंकि हर सवाल मैं मानता हूं यहां पर बहुत सारे क्वेश्चन जो है इन टॉपिक से आपको देखने को मिलेंगे। देखिएगा, जनरल अर्थमेटिक, जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग से क्या क्या देखने को मिलना है। हाँ, उसमें आप देख सकते हैं अल्फाबेटिकली यहां पर एनालॉजीज, अल्फाबेटिकली नंबर सीरीज होता है ना, ABCD जैसे नंबर दे दिया 26 तो A के आगे ये है। हाँ, जैसे कि किसी भाषा में ABCDE को बोलते हैं XY, जब XYZ ऐसे बोलते हैं, तो बताओ PQRS को क्या बोलेंगे? तो वो होते हैं यहां पर, है ना। उसके अलावा कोडिंग एंड डिकोडिंग की किसी भाषा में 1-2 इंडियन को जो है वो इंडियन को 73942 बोलते हैं, तो बताओ हाँ इस राजस्थान को क्या कहेंगे, सब बता सकते हैं आप लोगों से, वो नंबरिंग के हिसाब से होगा। कोडिंग डिकोडिंग ये सब यहां पर आने वाली है। उसके अलावा आप लोगों की यहां पर मैथमेटिकल ऑपरेशंस, रिलेशनशिप्स की, जैसे बोलते हैं ना कि वो एक क्वेश्चन आते हैं आजकल, आपने देखा होगा एग्जाम को देखकर कि एक तस्वीर को देखकर वो महिला ने बताया कि वो मेरे पति की सिस्टर की बेटे हैं, तो वो बताओ उनका रिलेशन क्या हुआ। मतलब वो रिलेशन वाले क्वेश्चन होते हैं। उसके अलावा हाँ, जम्बलिंग वेन डायग्राम, डाटा इंटरप्रिटेशन, सफिशिएंसी, कंक्लूजन्स, डिसीजन मेकिंग, सिमिलरिटीज, डिफरेंसेस, एनालिटिकल रीजनिंग, क्लासिफिकेशन, डायरेक्शंस, स्टेटमेंट, आर्गुमेंट, अज्यूम्पशंस। अब ये नहीं कि आप बोर्ड मास में भी आएगा ना, जैसे किसी भाषा में आप लोगों को दे देंगे हाँ कि भैया 3 + 4 × 12 + 1, तो इसको सोल्व करना है आपको ना। तो सबसे पहले क्या होगा, उसके बाद में क्या होगा, इस तरीके से बोर्ड मास नियम आपको पता होगा, है ना। और उसके अलावा यहाँ पर
आप लोगों को एलसीएम एचसीएफ निकालना आना चाहिए, रेशो प्रोपोर्शन निकालना आना चाहिए। हाँ, उसके अलावा आप लोगों को टाइम वर्क की, कोई 7 लोग मिलकर एक काम को 7 घंटे में करते हैं, तो बताओ 3 लोग कितने घंटे में करेंगे, टाइम वर्क आपको पता होगा। सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, मिश्र ब्याज और सरल ब्याज निकालना आना चाहिए। हाँ, प्रॉफिट एंड लॉस अलजेब्रा, हाँ, जियोमेट्री, टिग्नोमेट्री, एलिमेंट्री, स्टैटिक, स्क्वायर रूट, एज कैलकुलेशन की बताओ एज कितनी होगी। किसी का जन्म 14 मार्च 1980 को हुआ है, 1980 को हुआ है, तो बताओ उसकी आज एज कितनी होगी। हाँ, उसके अलावा कैलेंडर क्लॉक की आज का दिन सोमवार है, तो बताओ 1998 में आज का दिन क्या रहा होगा। हाँ, उसके अलावा क्लॉक की घड़ी में 9 बजे इतना होता है, तो घड़ी की सुई जब 60 डिग्री पर होगी तो बताओ क्या टाइम होगा। पाइप्स और सिस्टम्स, ये सब आप लोगों से पूछा जाएगा। तो अब आपको इसका मतलब ये नहीं है कि आप इसको डिटेल में पढ़ने के लिए बैठ जाओ कि सब पूरा का पूरा 1-1.5 महीना आप इसी के ऊपर खराब कर दो, नहीं। आपको वहां पर क्या करना है, एक एक बार इन सारे टॉपिक्स को देख लेना है। ओवरव्यू आप सभी टॉपिक्स का कर लीजिए धीरे धीरे कि हाँ यार, बोर्ड मास ये होता है, एलसीएम एचसीएफ ये होता है, मिश्र ब्याज ये होता है, सरल ब्याज ये होता है, सिंपल इंटरेस्ट ये होता है, उसके अलावा क्लॉक्स ये होती है, पाइप्स ये होते हैं। उसके अलावा मतलब आपको सिंपल सिंपल सारे टॉपिक्स को देख लेना है। अब आता है जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस में देखो क्या, हाँ, यहां पर नॉलेज ऑफ कल्चर अफेयर, हाँ, इंडियन ज्योग्राफी, उसके अलावा कल्चर एंड हिस्ट्री, हाँ, इंक्लूडिंग फ्रीडम स्ट्रगल, इंडियन पोलाइटी, कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन इकोनॉमी, एनवायरमेंटल इशू कंसर्निंग इंडिया, वर्ल्ड स्पोर्ट्स, हाँ, जनरल साइंस, जनरल साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट की भैया क्या क्या चीजें चल रही है। जैसे नॉलेज ऑफ करंट अफेयर, प्रेजेंट में क्या चल रहा है, कौन कौन प्रधानमंत्री, कौन राष्ट्रपति, कौन से देश में क्या हो रहा है, कौन सा करंट अफेयर्स आपको पता होना चाहिए। हाँ, इंडियन ज्योग्राफी, हमारी सीमाएं कहां तक है, क्या है भौगोलिक सीमा कहां है। कल्चर, कहां पर क्या होता है, राजस्थान में घूमर नृत्य होता है, कहां पर कौन सी मिठाई है, कहां पर क्या नृत्य होता है, हाँ, कल्चर। उसके अलावा हिस्ट्री ऑफ इंडिया, कहां से विकास हुआ, ओरिजिन कहां से हुआ, सब कुछ आपको पता होना चाहिए। फ्रीडम स्ट्रगल होना चाहिए। उसके अलावा यहां पर इकोनॉमी की बात करनी है। हाँ, स्पोर्ट्स याद रखिए क्योंकि अभी ओलंपिक्स हुए हैं, अभी ओलंपिक हुए तो ओलंपिक में कितने मेडल, कहां पर कितने मेडल जीते गए, ये आपको पता होना चाहिए। जनरल साइंटिफिक और यहां पर जो है वो टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट क्या क्या डेवलप हो रही है, सीडीआरए ने क्या डेवलप किया है, नासा ने भी क्या रिसेंटली किया है, हाँ, उसके अलावा इसरो ने क्या किया है, वो आपको पता होना चाहिए। उसके अलावा जनरल साइंस आपको ये चीज आनी चाहिए, जनरल फिजिक्स, केमिस्ट्री और लाइफ साइंस, बायोलॉजी जो नॉर्मल हम लोग बोलते हैं, वो आपको 10th स्टैंडर्ड की सीबीएसई सिलेबस के अकॉर्डिंग आनी चाहिए। तो इसका मतलब ये नहीं है कि अब आप इस नॉन नर्सिंग के पीछे ही पड़े रहो, अगले 2 महीने तक आप नॉन नर्सिंग के जो है वो कंप्लीट प्रिपरेशन करते रहो, नहीं। यहां पर ओवरऑल आपको क्या करना है, एक एक बार इन सारे टॉपिक्स को देख लेना है। जैसे मान लो आप एक दिन 5 घंटे बैठ गए, 5 घंटे में इसको पूरा देख लिया, एक दिन ये बैठ लिया, एक दिन ये देख लिया, तो इस तरीके से कोशिश कीजिएगा इसको जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी इसको जो है फिनिश करना है। लेकिन देखना जरूर है, ये नहीं कि तुम नर्सिंग में अड़े रहे और इसको देखा ही नहीं तो भैया 30 क्वेश्चन का सवाल है और 30 में से मैं ये मानता हूं जिसके 20 सवाल सही हो गए वो इंपॉर्टेंट रोल, क्योंकि मान लो 50, वहां पर 70, नर्सिंग में 70 में से 50 आपने कर दिए और यहां पर 30 में से मान लो 25 भी सही हो गए तो यू विल गेट क्वालिफाई, आप जो है वो क्वालिफाई कर जाएंगे। ठीक है, तो यहां पर नॉन नर्सिंग का पार्ट इंपॉर्टेंट होता है। अब साथ ही साथ नर्सिंग में जैसा कि आप लोगों को पता है हमारी सारी सब्जेक्ट आती है, हाँ, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, न्यूट्रिशन, बायोकेमिस्ट्री, न्यूट्रिशन फाउंडेशन, फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग को बोल रहे हो, साइकोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, सोशियोलॉजी, फार्माकोलॉजी, पैथोलॉजी, जेनेटिक्स, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग इंक्लूडिंग जियाट्रिक्स, जियाट्रिक भी आएगा यहाँ पर ना, हाँ, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग, पीडियाट्रिक, मेंटल हेल्थ नर्सिंग, एमएचएन, मिडवाइफरी, गायनेकोलॉजी, ऑब्स्टेट्रिकल नर्सिंग, रिसर्च, स्टैटिक, मैनेजमेंट, न्यूट्रिशन एंड सर्विस एंड एजुकेशन। मतलब नर्सिंग के जो 4 साल के सब्जेक्ट हैं वो कंप्लीट यहां पर आने वाले हैं, कंप्लीट सब्जेक्ट। लेकिन अब आपको यहां पर एक ध्यान दीजिएगा, देखो आपको एक चीज करनी है, यहां पर सब्जेक्ट को मेजर और माइनर में कन्वर्ट कर लीजिएगा। मेजर सब्जेक्ट जहां से एमसीक्यू ज्यादा आएंगे और एक होता है आपका माइनर सब्जेक्ट जहां से एमसीक्यू कम आते हैं। 2 सब्जेक्ट की बात करता हूं मैं, मेजर और माइनर। आप इस पैटर्न पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। मेजर सब्जेक्ट में कौन कौन आते हैं आप लोगों के, जैसे आपका हो गया भैया फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग, हाँ, उसके अलावा मेंटल हेल्थ नर्सिंग, उसके अलावा आपका मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग, उसके अलावा आप लोगों का कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, उसके अलावा ओबीजी, ऑब्स्टेट्रिक एंड गायनेकोलॉजी और पीडियाट्रिक्स। ये सारे सवाल जो है, ये सारे जो है आपके किस में आते हैं, इंपोर्टेंट्स में आते हैं। मतलब यहां से क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चन आपको ज्यादा देखने को मिलने वाले हैं। लेकिन आपका माइनर में क्या क्या आता है, जैसे आपका माइक्रो हो गया, हाँ, माइक्रो हो गया, क्योंकि इनमें से केवल सेलेक्टेड टॉपिक्स होते हैं। जैसे माइक्रो में स्टरलाइजेशन पढ़ लेना, स्टरलाइजेशन हो गया। उसके अलावा यहां पर इम्यूनिटी हो गई, हाइपर सेंसिटिविटी हो गई, इम्यूनिटी हो गई, हाइपर सेंसिटिविटी हो गई, इन्फेक्शन हो गया। हाँ, केवल कुछ चुनिंदा चुनिंदा जो टॉपिक है वहीं से सवाल आते हैं, बाकी ज्यादा आपको डिटेल में नहीं जाना है।
हाँ, सेम जैसे रिसर्च मैनेजमेंट हो गया, नर्सिंग मैनेजमेंट, मैनेजमेंट में हमेशा सवाल आपको देखने को मिलेगा कहां से, या तो वो लीडरशिप के ऊपर सवाल पूछेगा, लीडरशिप के ऊपर, हाँ, या वो आप लोगों से पूछेगा कहां, मैनेजमेंट के ऊपर, जो आपका क्लासिफिकेशन होता है ना, एबीसी क्लासिफिकेशन, वीईडी क्लासिफिकेशन या XYZ क्लासिफिकेशन, इन क्लासिफिकेशन से सवाल आ सकता है मैनेजमेंट में। न्यूट्रिशन की बात करूं तो न्यूट्रिशन में आपको पता है भैया विटामिन और मिनरल से सवाल आने हैं, ज्यादातर सवाल किससे आएंगे, या तो विटामिन, जिनमें आपको पूछ सकता है कि किस विटामिन की कमी से क्या होता है, या मिनरल की, किस मिनरल की कमी से क्या हो सकता है। हाँ, ये उसके अलावा आप लोगों को एनाटॉमी फिजियोलॉजी, क्योंकि आप लोग जब MSN पढ़ेंगे, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग पढ़ेंगे, तो यहां पर आप एनाटॉमी फिजियोलॉजी भी कवर कर लेंगे। साथ ही साथ न्यूट्रिशन में जब आप करेंगे तो बायोकेमिस्ट्री भी यहां पर आप थोड़ा बहुत उसको देख लेते हैं, जैसे आप लोगों का क्राइब साइकिल, हाँ, ग्लाइकोलाइसिस, ये सब यहां पर आप लोग देख लेते हैं। उसके अलावा रिसर्च में आता है स्टडी, जैसे कोहार्ट स्टडी, क्रॉस सेक्शन स्टडी, हाँ, ये अलग अलग तरीके की जो रिसर्च मैनेजमेंट की चीजें हैं वो आप लोगों को थोड़ा सा यहां पर देखना होगा। तो ये मैंने आपको पूरा बात बताया सिलेबस के बारे में, सिलेबस डिटेल से बताया है, और ये टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, इनको आप जरूर देख लीजिएगा। तो आपका नर्सिंग सिलेबस क्या रहने वाला है वो भी बता दिया। अब देखो एक एक्सपेक्टेड अगर कट ऑफ की बात करें, मिनिमम क्वालिफाइंग कट ऑफ बोल रहा हूं मैं, ये क्या है, मिनिमम क्वालिफाइंग, मतलब इतना तो आना ही चाहिए तब आप सिलेक्शन लेंगे। मतलब जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए 40%, मतलब 100 में से 40 सवाल तो सही होने ही होने चाहिए। हाँ, ओबीसी के लिए 30% क्वालिफाइंग है, ये सिर्फ क्वालिफाइंग है, मेरिट तो इसके ऊपर जाएगी, मेरिट जाएगी 70, 72, 75, 70, 75, 72, 78 ऐसे, लेकिन ये क्वालिफाइंग है, मतलब इससे नीचे अगर आए तो आप पास ही नहीं होगी। हाँ, एससी के लिए 30% और एसटी के लिए 25%, ये क्वालिफाइंग मार्क्स रखे गए हैं। तो उम्मीद है आप लोगों को यहां पर ये पूरी बात समझ में आई होगी। अब आपकी तैयारी को और बेहतर बनाने के लिए जो है नर्सिंग अड्डा 247 की तरफ से, नर्सिंग अड्डा 247 की तरफ से एक शानदार बैच जो है वो चल रहा है। हम लोग बोले अगर उस बैच में आपको सब कुछ मिलने वाला है, आरआरबी स्टाफ नर्स, आप यहां देखेंगे नर्सिंग 2.0 बैच, आप क्लिक करिएगा, यहां पर आप लोगों को सब कुछ मिलने वाला है। बैच स्टार्ट हो रहा है 2 सितंबर से, और इस बैच में सब कुछ मिलने वाला है, कंप्लीट थ्योरी मिलने वाली है, टेस्ट सीरीज मिलने वाली है। उसके साथ ही साथ यहां पर देखो आप लोगों को वैलिडिटी अभी जो है, अगर आप आज लेते हैं केवल, तो यहां पर 27 मंथ की वैलिडिटी है। हाँ, और आप जब भैया यहां पर देखिएगा स्टडी प्लान पूरा दिया हुआ है, आप जब नीचे क्लिक करेंगे तो आप देखिएगा यहां पर पूरा स्टडी प्लान दिया हुआ है। आप स्टडी प्लान देख सकते हैं कि कब कौन सी सब्जेक्ट होने वाली है, कब कौन सी सब्जेक्ट जो है वो होने वाली है, उस स्टडी प्लान पर क्लिक करेंगे आपको पूरा दिख जाएगा। तो इस बैच को आप आज ही परचेज कर सकते हैं। यहां पर एंटर कूपन कोड Y930, कूपन कोड क्या है, Y930, आप इस पर अप्लाई करेंगे, और ये आप जैसे ही करेंगे डिस्काउंट आप लोगों को मिल जाएगा। यहां पर आप अप्लाई करेंगे, डिस्काउंट मिल जाएगा आप लोगों को। तो ये बैच जो है आप लोगों का लगभग 1990 रुपए, 1990 मतलब 2000 रुपए के आसपास आप लोगों को बैच जो है वो आ रहा है। बड़ा शानदार बैच है, आज ही खरीद लीजिए। और साथ ही साथ अगर आप लोगों को दिक्कत भी आती है तो यहाँ एक नंबर दिए हुए हैं 8049801276, इन नंबर पर आप कॉल करके डिटेल में जानकारी ले सकते हैं। तो उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और साथ ही साथ में कमेंट करके अगर आप लोगों को कोई भी दिक्कत आती है तो कमेंट जरूर करें, हम लोग उसका जरूर आंसर करने वाले हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।